अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। पूरी दुनिया में आज एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए, कौम मुस्लिम एजुकेशन में बर्बाद क्यों है आपको पता है? जिस एजुकेशन में हमारे कौम के बच्चे पीछे होते जा रहे हैं, उन वजहों में जिन वजह आपको मैंने एक एक दिन में सुनाया, उनमें एक और भी चीज है। मुसलमान के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके गार्जियन कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आज मैं उन्हीं लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा जिन लोगों के माइंड में ये चलता है कि पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। कभी उन लोगों के दरवाजे पर किसी कव्वाल को नचाने के लिए, किसी कव्वाल को वो शराब पी करके इनको उछालने और कूदने के लिए अगर कभी जरूरत हो तो उन्हीं के दरवाजे पे जाके खड़े होइएगा जो कहते ये हैं कि पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। उनके पास उस वक्त 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, हजारों रुपए निकल करके आपके पास आएगा, क्योंकि आप उनके यहां इसलिए गए हैं कि अब हमारे गांव में कव्वाल आने वाला है जो शराब पी करके नशे के हालत में खुद भी उछलेगा और हम सबको भी उछालेगा। और यही कौम कहती है कि हमारे पास पढ़ने और पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। उन मर्दूदों के पास पैसा आएगा कहां से जो उन नचनियों को ला करके रात भर नचवाए। जिन कव्वाल को बुलाते हैं, आपको उसकी खूबी, उनकी रियल पर्सनैलिटी क्या आपको मालूम है? उनकी जो हकीकत में सोच है वो क्या है मालूम है? कहते भैया कव्वाली कैसे नहीं होगी, कव्वाली तो ख्वाजा के आस्थाने पे होती है। अच्छा वाह, ख्वाजा के आस्थाने में कव्वाली होती है। उन मर्दूद ये भी तो बतलाए आस्थाने में कव्वाली अब जो वो मर्दूद करते नाच कूद करके, वो ख्वाजा के जमाने में भी हुआ हो? कोई नहीं कह पाएगा, या कहीं से सबूत भी नहीं मिल सकता है कि ऐसा हुआ है। ये तो अलग बात है कि उन नचनियों ने जाकर के वहां पे अपना धाक जमा लिया। अब देखिए, जिनके पीछे मुसलमान अपना वक्त, पैसा, दौलत इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वहां से इनके बच्चों को फायदा क्या मिलता है? मुसलमान के पास एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो मुस्लिम का खुद का हो। कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो किसी मुसलमान ने उसको बनाया हो। जिसके पास सिर्फ नचाने के अलावा, कूद फान के अलावा कोई दूसरा काम हो, उसके पास न पैसे आएंगे और वो अच्छे कामों में इन्वेस्ट करेगा। अब जिनको वो बुलाता है कव्वाली के नाम से, उन नचनियों को उनकी हकीकत मालूम भी है आपको। जो लोग आते हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी तक ना होती है और बाल ऐसे बढ़ा लेंगे यहां तक, ऐसे लग रहा है जो एकदम वो मर्द के शक्ल में पैदा नहीं हुआ है। उसकी पैदाइश औरत के शक्ल में हुई है, लेकिन मर्द का नाम से दुनिया में चल रहा है। और लड़कियां इस तरह आएगी, इस तरह बेहया बन करके, जैसे गटर के कीड़े, जो गटर से जो वो सड़े हुए कीड़े निकल करके कभी कभी उड़ने लगते हैं, इस तरह से वो उठ के आएंगे। अब उल्टा हो गया है, मर्द बाल रख लिए एकदम कमर तक, और वो नचनियां जो आती है उनके बाल देखेंगे आप सिर्फ सर में एकदम वो कटिंग करके, पूरा क्या क्या कटिंग है, गधा कटिंग, घोड़ा कटिंग, फौजी कटिंग, कौन कौन सी कटिंग बनवा करके आएगा। और बैठेंगे इस तरह, एक साइड वो एक साइड ये। अब देखिए आप पैसा कहां पे दे रहे हो? जिस पैसे को आपने दे करके एजुकेशन को छोड़ करके उन बेहयाई चीजों के तरफ अपनी सोच को आपने दे दिया,
और जहां पे आपकी सोच और आपकी फिक्र चली गई। जो कव्वाली करने वाले आए, एक कश्मीर के एक कन्याकुमारी के, अब रात भर वो क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके, इधर वाले उनको बीबी करार दे रहा है और वो लड़की इसको शोहर करार दे रहा है। यानी अब रात भर का मुकाबला देखिए। अब इसको कव्वाली का नाम, जब मुकाबला कव्वाली, भैया कौन आ रहा है, तो कौन कौन वो पागलों को, हराम खोरों को उठा के लाके बैठा देते हैं। अब देखिए रात भर ये उसको बीबी, ये उसको शोहर, अब ये चल रहा है मुसलमान के बीच में। और यही कौम कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वाह! अरे भैया, जब तुम नचनियों को ला करके नचवाओगे तो तुम्हारे पास पैसे थोड़ू रहेंगे। पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रुपए नहीं निकलता, और यही नचनियों को बुला करके रात भर नचवाइए। उस वक्त अब अगर कोई 100 रुपए दे रहा, पूछेगा, लिस्ट बन के आएगा गांव से, भैया फला घर से कितना मिला है, 200 रुपए, उसके बाद वाला 250, उसके बाद वाला 100 रुपए। अच्छा भैया, इसमें सबसे ज्यादा कौन दिया है? अब ये कौन करते हैं? जो अच्छे कामों में देते हैं वो नहीं देंगे, इसमें देते वही लोग हैं जो इन चीजों से दूर हैं, जो बेहयाई चीजों के तरफ अपनी पूरा दिलो जान लगा दिया है। अब वो लिस्ट देखते फिर रहा, सबसे कम कौन है ये, अच्छा सबसे ज्यादा कौन है ये, 1500 रुपया, 1500, चलो वो 1500 दिया, तुम भैया 1651 रुपए लिखो, लिखो 1651 रुपए। वाह! ये कौन है? 1651 रुपए वही लोग देंगे जिनके यहां तालीमी बेदारी, एजुकेशन, जो तालीम में सबसे कमजोर हो, उनके यहां से इतना निकलता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो बच्चे सबसे, जिसके घर में एजुकेशन के मामले में आगे होगा, वो इस फजूल अखराजात में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मुसलमान कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तुम रात भर नचनियों को ला करके नचवाओ, तुम नचनियों को ला करके उनके नाच देखो, और तुम कहते हो पैसा नहीं है, तो पैसा आएगा कहां से? जिस नचनियों को तुमने लाखों लाखों रुपए दे करके बुलाया है, वो तुम्हें सिवाय नुकसान के अलावा कोई एक फायदा नहीं देके जाता है। एक फायदा, कोई एक, उससे बढ़िया कुत्ते को देख करके तुम सीख लेते। कुत्ते के अंदर 10 सिफत पाए जाते हैं, कम से कम उसे देख करके सीख लिए होते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन तुमने उन नचनियों को बुलाया जिनके पास से तुम्हें सिर्फ बेहुदापनी, शराब नोशी के अलावा कुछ सीखने को मिला ही नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि इन कौम के पास जब एजुकेशन इतना कमजोर हो तो वह कौम इन्हीं चीजों में खर्च करेगा ही। इससे बचिए, इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, और अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आने वाले वक्त में वो नहीं उसका कलम कहेगा, वो नहीं उसकी तालीम बोलेगी, इतना पढ़ाइए। मैं उम्मीद करूंगा कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में भी आई है तो अपने दोस्तों में, अपने घर के हर मेंबर्स को, सारे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं वो सब्सक्राइब, फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आए दिन नई नई चीजों के साथ आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो। मैं उम्मीद करूंगा कि सारी चीज समझ में आई होगी। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम, आप देख रहे थे FSS प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व